आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन में बहुत सारा विरोधाभास भी रहेगा और विरोधियों से आपको परेशानी भी होगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य या पढ़ाई को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। उपाय करिएगा, एक तो सरसों के तेल का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरा उपाय यह है ओम रुद्राय नमः का जप आप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद फिर अपने काम से लगे, फिर लाभ होगा, नुकसान कम हो जाएगा आपका। इस दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि माता पिता आपके कहीं कोई सलाह दें तो मानिएगा ज़रूर, उससे ही आपको लाभ होगा। और एक उपाय यह है कि इस दिन काले वस्त्र या ग्रे रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। ये सारे उपाय आप कर लीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। मित्रों की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दिन कुछ लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं। इस दिन धन का संकट खत्म आप कर पाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर आना शुरू होगा। 3 बजे के बाद का समय है जब आपके कुछ कार्य बनेंगे, जिससे आपको आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं होना चाहिए। इस दिन दाल, कोई भी दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, किसी भी ज़रूरतमंद को कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। मीन राशि की बात करते हैं। इस दिन आप कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ये करूं, कभी वो करूं, इसमें ये दिन वेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि आप पर कोई परेशानी आए। गवर्नमेंट पेनल्टी से इस दिन बचने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अपने कंधे और कमर का इस दिन विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी समय आपका बुरा नहीं है, समय आपके लिए अच्छा है। कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया कर पाएंगे और दोपहर के बाद हंसने हंसाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। खुशियाँ आपके दिन में आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। गुड़ का दान गौ माता को ज़रूर करा दीजिएगा। दिल्ली से संध्या जी हमारे साथ हैं। राम राम संध्या जी। राम राम गुरु जी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मैं धन्य हो गई। तो खुश रखे आपको, मैया खुश रखे। आपका आशीर्वाद चाहिए बस मुझे और मेरी तीनों बेटियों को। थैंक यू सो मच गुरु जी। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम है अनुष्का। उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 2003 जी। समय है 1:50 शाम का, 1:50 PM। हाँ। और जगह है दिल्ली कैंप। हाँ। बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। हाँ। उसका एडमिशन हमने कॉलेज में कराया है। मैं अभी शिलोंग में हूँ और बेटी मेरी बहुत परेशान है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है एंड शी अपना बहुत कोशिश कर रही है मेकअप करने का, बट डरती भी है बहुत। उपाय बता दीजिए आप, आपका डायरेक्शन चाहिए गुरुजी। देखिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांदी की ठोस गोली लेकर और सफ़ेद रंग के धागे में अथवा चांदी की चेन में इनके गले में सोमवार को पहनवा दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनको नारियल पानी पीना चाहिए, प्रतिदिन पीना चाहिए। तीसरा जो उपाय है वो यह है कि इन्हें ओम हं हनुमते नमः का नियमित रूप से जप करना चाहिए। देखिएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एक तांबे का छल्ला या कड़ा ये ज़रूर धारण करें। छल्ला धारण करते हैं तो वो अनामिका में धारण करें, नहीं तो तांबे का कड़ा भी ये पहन सकती हैं। तो ये उपाय ये कर लें तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा। देखिए, वैसे तो सिलेक्शन के अच्छे चांसेस बने हुए हैं, तो हो तो जाएगा ही कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन। जी, ये ऑलरेडी बीटेक के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड सेम में है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उसको जाने का, बहुत डर रही है। ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा और अच्छी नौकरी भी इनको मिलेगी और इनको जो है इंस्टीट्यूशन से ही प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। और अब उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, जिनका है आज जन्मदिन, तो आप सभी लोगों को जन्मदिन शुभेच्छा। आपके ये जो 12 महीने हैं ये थोड़े से कठिन हैं लेकिन बड़े फलदायक सिद्ध होंगे, इसलिए आप खूब मेहनत से कुछ नई चीज़ सीखेगा। विद्यार्थी बनकर कुछ नया सीखने को मिलेगा और उससे आपका भाग्योदय होगा। भाग्य के पथ में कांटे समाप्त होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इन 12 महीनों में ध्यान रखना है 3 चीज़ों का। एक तो आपके घर के बुजुर्गों की हेल्थ और दूसरा आपका
अहंकार। आप में अहंकार नहीं आना चाहिए, अगर आया तो समझिए गए, अब कोई भाग्योदय नहीं होगा, इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो है भोजन, क्योंकि लिवर या आंतों की समस्याएं होती दिखाई दे रही हैं। तो इतना ध्यान रख लें और फिर वो अपने आप 12 महीनों के लिए काम पर जुट जाइए और देखिएगा कि आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे, कुछ नया सीखेंगे, चाहे किसी भी रूप में सीखें, कुछ नया सीखेंगे और उससे आप अपने भाग्य को बलि भी कर पाएंगे। तो जन्मदिन शुभेच्छा पुनः। और अब जानिए आरती कैसे करते हैं। आरती का बड़ा महत्व है और प्रभु प्रसन्न होते हैं आरती से, लेकिन हमें से बहुत लोगों को आरती का सही तरीका मालूम नहीं है। तो आरती कैसे की जाती है ये सुनिए। जब भी कभी कोई परेशानी हो और आपको भगवान को मनाना हो तो 5 दीपक वाली आरती प्रज्वलित कीजिए। 5 अलग अलग दीपक भी हो सकते हैं, उसे थाली में रख के उससे आरती कर लें। और या फिर कुछ आरती ऐसे आती हैं जिसमें 5 दीपकों की जगह बनी हुई होती है, तो ये पंच प्रदीप कहा जाता है इसको। पंच प्रदीप से आप अपने इष्ट की आरती करेंगे तो लाभ जरूर होगा। दूसरी बात, आरती में कपूर अवश्य हो। और कौन सा कपूर? तेजी वाला कपूर, वो आपकी आरती में अवश्य होना चाहिए। उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आरती के समय घंटा या घड़ियाल, खंजरी, मंजरी, ढोलक आदि आदि और कुछ नहीं तो तालियां, ये अवश्य बजाते रहिएगा और आरती करने में डूब जाया कीजिएगा। आरती के लिए 4, 2, 1 ये नियम है। चरणों से शुरू करिए। 4 बार आरती चरणों में आपने करनी है, 2 बार नाभि प्रदेश में इस तरीके से करनी है और उसके बाद फिर मुख पर करनी है। और आरती की लौ में, आरती के प्रकाश में आपने अपने प्रभु के दर्शन करने, देखिएगा अद्भुत लगेगा। और वहीं से आपका प्रभु से प्रेम भी होगा और उस रास्ते पे चलना आपके लिए आसान भी होता चला जाएगा। इतना करने के बाद फिर 7 बार पूरी तरह चारों ओर भगवान जी की प्रतिमा या उनके किसी चिन्ह के चारों ओर इस तरीके से 7 बार आरती घुमाइएगा। तो 4 बार पाँव में हो गई, 2 बार नाभि प्रदेश में हो गई और 1 बार मुख पर हो गई और 7 बार इस तरीके से हो गई। ठीक है, ये सही तरीका है आरती का। एक चीज और है, जिस मंत्र का जप करते हैं वह जप भी आरती के उपरांत जरूर कर लिया कीजिएगा। एकाग्रचित्त होकर आपको जरूर लाभ मिलेगा, ये तय मान लीजिए। और अब एक बहुत विशेष बात, गुरु मंत्र में अपनी पूजा का समय एकदम निश्चित रखिएगा। उस समय प्रभु भी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों का पूजा का नियम नहीं होता उनको पूजा के लाभ भी प्राप्त नहीं होते। हाँ, कभी कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन रोजाना तो वो मजबूरियां नहीं होती, इसलिए पूजा का समय अपना निश्चित रखिएगा। जिन घरों में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है उन घरों में गाय के गोबर का उपला लेकर उस पर घी लगाकर उस पर कपूर छिड़क कर और उसको प्रज्वलित कीजिएगा। और उससे आरती करने के उपरांत उसमें गूगल आप अच्छे से डालकर वह अपने पूरे घर में हर जगह घुमाइएगा। देखिएगा घर में अद्भुत शुभता आएगी, घर में अद्भुत सकारात्मकता आएगी और घर पवित्र लगने लगेगा। और जो घर के वास्तु दोष की वजह से आपको कार्य करने में या मंगल कार्य करने में परेशानियां हो रही थी वो समाप्त होने लगेगा और आपकी परेशानियां दूर होने लगेगी। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण बात करी। एक बात तो हमने की भाग्योदय की, भाग्योदय कब और कैसे, और दूसरी बात हमने की आरती की, भगवान को प्रसन्न करने की। तो आज हमने भाग्य और भक्ति दोनों की चर्चा की। लेकिन आनंद तभी है जब आप चर्चा सुने ही नहीं,
अपने लोगों को भी उसके लिंक्स भेजें और कहें सुना करो। और चर्चा आपने लिख ली, इससे फायदा नहीं, वह आपके जीवन में उतरनी चाहिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। तो प्रभु आपको बहुत सारा लाभ दे, बहुत सारे गुण दे और आप खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।